मम्मी जी, दूसरों को मौका दोगे तो लोग तो फ़ायदा उठाएंगे ही। बहू घर लाने के बाद मेरी सिरदर्दी कम होने की बजाय बढ़ गई है। कौन कहता है कि बहू के आने के बाद काम कम हो जाता है। अनीता जी बोली। सही कहा आपने, हमारे ज़माने में तो सास के सामने मुंह भी नहीं खुलता था, और आज की बहुएं हमें कुछ बोलने ही कहाँ देती हैं। सीमा जी बोली। एकदम सही। मेरी बहू है तो कॉलेज में लेक्चरार, लेकिन घर आने के बाद सारे लेक्चर हम पर ही झाड़ती है। दोपहर को घर आने के बाद 2 घंटे तक तो कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोलती। उसे कोई मतलब नहीं है घर पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अब तुम आई हो, तुम्हारे चाय पानी से भी उसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब काम भी मैं ही देखूं। बेटे को कुछ बोलो तो वो भी बीवी की हाँ में हाँ मिलाता है। हमारी चलती ही कहाँ है। अनीता जी दुखी होकर बोली। पर तुम्हारी बहू कमाती तो है कम से कम। मेरी बहू तो सारा दिन घर पर ही रहती है, फिर भी किसी काम की नहीं है। सीमा जी बोली। इतने में अनीता जी की बहू सामने से चाय नाश्ता लेकर आ गई। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद दिखी हैं। आते रहा कीजिए, मम्मी जी को भी अच्छा लगता है आपके आने से। दिया बोली। खुश रहो बेटा, बस जब भी टाइम मिलता है मैं आ जाती हूँ। वैसे तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। सीमा जी ने जवाब दिया। आंटी जी, मैंने आपको कई बार देखा है गार्डन में, शाम को अपने पोते पोतियों के साथ। आप तो काफ़ी एक्टिव हैं। दिया ने आंटी से कहा। हाँ बहू, थोड़ा बहुत एक्टिव होना ही चाहिए, जिससे हमारा शरीर भी ठीक रहता है और मन भी लगा रहता है। सीमा जी ने दिया से कहा। आंटी जी, मैं 2-3 दिन में समोसे बनाने वाली हूँ, आप ज़रूर आना खाने के लिए, आपको अच्छा लगेगा। दिया मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। अब तुम आराम करो, हम तो बस ऐसे ही गप्पे मार रहे थे, तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं आंटी जी, इसमें डिस्टर्ब करने वाली क्या बात है। आप लोग बातें कीजिए, मैं जाती हूँ। ये बोलकर दिया अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वो अपने कमरे में गई, अनीता जी बोली। देखा कितनी बनावटी है ये, सब कुछ दिखावे के लिए करती है। ये सारे नाटक हैं इसके। ऊपर से इतनी मीठी बनती है और अंदर से एकदम नीम है। अब इतनी भी बुरी नहीं है तेरी बहू। इतने प्यार से तो कभी मेरी बहू ने मुझसे बात भी नहीं की। तेरी बहू अच्छे से बात तो करती है और साथ में कमाती भी है। मेरी बहू ना तो बात करती है ढंग से और सारा दिन घर पर रहती है, एक पैसा भी कमा कर नहीं लाती। इतना सब कुछ तो करती है तेरी बहू, अब सब कुछ तो तेरे अनुसार नहीं हो सकता ना। सीमा जी ने अनीता जी से कहा। ठीक है, अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, हम बाद में मिलते हैं। मैं थोड़ा आराम कर लूँ। अनीता जी ने बात ख़त्म करने के लिए ऐसा बोल दिया। सीमा जी भी उठकर चली गई। अनीता जी के 4 बच्चे थे। 3 बड़ी बेटियां थीं और एक सबसे छोटा बेटा रजत था। उनके पति 5 साल पहले ही चल बसे थे। रजत की शादी दिया से हुई थी। उनकी शादी को 8-9 महीने ही हुए थे। अनीता जी तो घर संभालने के लिए बहू लेकर आना चाहती थी, लेकिन बेटे की ज़िद के कारण नौकरी वाली बहू लेकर आनी पड़ी। अनीता जी जब तक अपनी बहू की बुराई आस पड़ोस के औरतों से नहीं कर लेती थी, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता था। और कई बार तो दिया ने अपने कानों से सुना था। दिया ने कई बार रजत को भी बताया, लेकिन वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी का स्वभाव कैसा है, तो मम्मी की बातों को इग्नोर किया करो। एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी माँ को तुम समझाने जाओगी तो वो समझेंगी नहीं, इसलिए तुम ही समझ जाओ, वो बेटर है। इसके बाद दिया ने इन सब बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी दिया के दिमाग में ये सारी बातें घूमती रहती थी, क्योंकि अनीता जी की चुगली करने की आदत कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अब दिया भी इन सब बातों को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा मम्मी जी की चुगलियों का। उसके बाद जब भी आस पड़ोस की कोई औरत उसकी सास के पास आकर बैठती, तो वो चाय नाश्ता लेकर पहुंच जाती और उसकी तारीफ़ें करने लग जाती। 3 दिन बाद जब दिया ने समोसे बनाए तो वो सीमा जी के घर देने चली गई। और फिर कभी भी सीमा जी को कुछ सामान चाहिए होता था मार्केट से तो वो लाकर दे देती थी, या फिर कभी उनकी दवाई ख़त्म हो जाती थी तो उसके लिए भी वो दिया को ही बोलती थी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी सास मैं नहीं बल्कि पड़ोस वाली सीमा है। तुम जाकर उसी के घर क्यों नहीं रहने लग जाती? सारा दिन उसकी सेवा में लगी रहती हो। कभी उसके घर समोसे देकर आ रही हो, कभी उसके लिए दवाई लेकर आ रही हो। मुझे सब समझ में आता है। तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना? अनीता जी ने गुस्से में बोला। मम्मी जी, आप तो बहुत जल्दी बुरा मान गई।
आप जब मेरी बुराई उनके सामने करती थी तो तब क्या वो आपकी बहू होती थी? दिया बोली। क्या मतलब? अनीता जी ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा मतलब आप अच्छे से समझती हैं मम्मी जी। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है तो मुझे सीधा मुंह पर बोलिए। बाहर के लोगों को बोलने की क्या ज़रूरत है? वो सिर्फ बातों पर नमक मिर्च लगाकर मज़े ही लेंगे और हमारे घर की इज्जत कम होगी वो अलग। इससे अच्छा तो ये है कि अगर आपको मुझसे कोई भी परेशानी है तो आप सीधा मुझे आकर कहिए। चुगलियाँ करने से आखिर क्या हासिल होगा? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको सीमा आंटी के लिए मेरा ये सब कुछ करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें तो फ़ायदा ही है। हमारे बीच की लड़ाई की वजह से फ़ायदा तो वो उठा रही हैं। और सही भी है, घर की बातें अगर घर में रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगर बाहर जाएंगी तो बाहर वाले तो फ़ायदा उठाएंगे ही। बहू, मैं जो भी बात करती थी तुम सब सुनती थी। अगर भगवान ने कान दिए हैं तो सुनूंगी ही। लेकिन आप दूसरों को कहने की बजाय अगर मुझसे कहती तो शायद सब ठीक होता। दिया बोली। हाँ, मैं समझ गई बहू, हमें एक दूसरे से कोई भी समस्या है तो हम आपस में बैठकर सुलझा लें, वही अच्छा है। किसी तीसरे को कहेंगे समस्या का हल तो नहीं मिलेगा, हमारा मजाक बन जाएगा वो अलग। क्या हो रहा है? सास बहू अकेले अकेले क्या खिचड़ी पका रही हो? हम भी तो जाने। सीमा जी बोली। कुछ नहीं, बस बाजार जाना है बहू के लिए नया सूट लेने, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तुम क्यों दिलाने लगी इसे सूट? बहू भी तो बेटी जैसी ही होती है, तो क्या माँ अपनी बेटी को सूट नहीं दिलवा सकती? अनीता जी ने कहा। अब तो कोई और घर ढूंढना पड़ेगा, मुस्कुराते हुए दिया बोली। क्या मतलब? सीमा जी ने कहा। मतलब कुछ नहीं, अभी हम बाजार जा रहे हैं, वापस आकर बात करते हैं। बात को संभालते हुए अनीता जी ने कहा। सास बहू को बाजार जाते हुए देखकर सीमा जी को समझ आ गया कि यहाँ कोई बात नहीं बनने वाली। दोस्तों, कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।